आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए गाइस, इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें अंतर हमें निकालना है। क्या क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसको हम फूड चेन और इसको फूड वेब बोल सकते हैं। ये है आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और इसको हम बोल सकते हैं खाद्य जाल। देखिए गाइस, इनमें अंतर लिखते हैं। पहला अंतर यह है कि ये जो खाद्य श्रृंखला है, पहले मैं समझा देती हूँ। ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें क्या होता है कि एक जीव, जैसे वातावरण में कोई एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपनी जीविका पूरी करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। सीधी चेन के रूप में है, जैसे कि उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं वो उपभोक्ता को खा रहे हैं, उपभोक्ता अपघटक, ऐसे करके जो डायरेक्ट सीधी एक चेन के रूप में, उसे हम बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य जाल में कि उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं और अपघटक हैं, लेकिन उनमें आपस में भी रिलेशन है कि जो उत्पादक हैं वो डायरेक्ट अपघटक में पहुंच सकते हैं और जो उपभोक्ता हैं वो भी डायरेक्ट अपघटक में जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि करके सारे अंतर। यह एक सरल प्रकार की संरचना है। यह एक जटिल संरचना है। दूसरा देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब एक दिशा में ही रहता है, दिशीय होता है। इसमें क्या है? एक दिशीय होकर कई दिशाओं में जाता है। एक दिशा में होते हुए भी कई रास्तों से गुजरता है। आइए हम इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दें कैसे गुजरता है। देखिए, उत्पादक से लेकर अपघटक तक ये तो एक सीधी दिशा चली रही है, लेकिन उसमें भी क्या है कि उत्पादक का डायरेक्ट अपघटक से भी रिश्ता हो सकता है, उत्पादक का उपभोक्ता से भी होकर जा सकता है। तो इसके कई रास्ते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, एक दिशा में होते हुए भी। एक दिशा का मतलब यह है कि जैसे कि खाद्य श्रृंखला में भी क्या होता है कि उत्पादक से लेकर अपघटक पे जाते हैं, यहाँ पर भी उत्पादक से लेकर अपघटक पे जाते हैं। इसलिए हम इस चीज को क्या बोल रहे हैं? एक दिशा में होकर भी कई रास्तों से गुजर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। तीसरा अंतर है, इसमें जीवों की संख्या कम होती है। जीवों की संख्या कम होती है। की संख्या कम होती है। इसमें क्या होता है? अपेक्षाकृत जीवों की संख्या अधिक होती है। अपेक्षाकृत जीवों की संख्या अधिक होती है। जीवों की संख्या अधिक होती है। अगला देखते हैं। इसमें क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल से, उदाहरण ही है ये, एक तरह से समझ लेते हैं इसे कि ये क्या होता है? उत्पादक
देन उपभोक्ता, उपभोक्ता, देन नीचे क्या है अपघटक। बस ये इसके सीरीज है। लेकिन इसका उदाहरण हम बता दें आपको, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है उत्पादक, मान लीजिए हरे पौधे हैं, तो यहाँ पे क्या है उपभोक्ता, फिर होगा नीचे अपघटक। ये तो सेम रहता है, लेकिन उत्पादक का रिलेशन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसका यहाँ पर हो सकता है। मतलब ये एक जाल की तरह फैला होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। तो गाइस, ये जो हमारा आज का प्रश्न था कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।